ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। सो वर्गो, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक? अपग्रेडिंग योर सेल्फ। फाइनली मुझे लगता है कि अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, मूविंग फॉरवर्ड, टेकिंग स्टेप, टेकिंग चार्ज। आप अपनी न्यू साइड के साथ कनेक्ट करने वाले इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अपग्रेड करने वाले हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो। टेकिंग राइट स्टेप्स बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि फाइनली टेकिंग राइट स्टेप्स इन योर लाइफ, मूविंग फॉरवर्ड। और मुझे बेटरमेंट दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ओके, और ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो सकती है। चलिए, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है? आई थिंक आप दोनों बर्डन कैरी कर रहे हैं, एक टॉक्सिक सी सिचुएशन बनी हुई है, या आप स्टिल बर्डन कैरी कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? वॉन्डरिंग, आप अभी कंफ्यूज्ड हैं, वॉन्डर कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कभी आप इस सिचुएशन, आपको लग रहा है कि मैन्युपुलेट तो नहीं कर रहे, या आप खुद ही कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। या कभी आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल लेते हैं, कभी उसमें वापस आ जाते हैं। नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आई थिंक वो भी परेशान है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। हो सकता है अंदर ही अंदर उनके भी कुछ लड़ाई अंदर मन में चल रही हो, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि उनके मन में फीलिंग्स हैं। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? दे आर गोइंग टू टॉक टू यू, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात समझ पा रहे हैं कि नहीं एक दूसरे की, वो मुझे पता नहीं। लाइक समबडी इज़ बीइंग इग्नोरेंट, या हो सकता है हो सकता है ना कि इमोशंस नहीं समझ पा रहा कोई, तो वो एनर्जी है। सो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? एक स्ट्रेस्ड सी एनर्जी दिखाई दे रही है वर्गो। मुझे ऐसा लग रहा है एक स्ट्रेस बना हुआ है, एक टेंशन भरा सा माहौल बना हुआ है, बट इसी टेंशन के चलते मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको इस टेंशन से जल्दी निजात मिले, या हो सकता है जैसे आपकी कोई विश पूरी है, या हो सकता है कि आप खुद को टाइम दे रहे हो, थोड़ा सा वक्त दे रहे हो खुद को कि नहीं चलो लेट्स, मतलब थोड़ा सा सेल्फ वर्क करते हैं। वो 4 ऑफ सर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं चीज़ों को समझने का, एंड देन गेटिंग बैक टुगेदर। या हो सकता है कि थोड़ा खुद को अपलिफ्ट करें, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट। करियर में अगेन मुझे दिखाई दे रहा है कि सडनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑफ़र आ सकती है। ओके, या हो सकता है कि सडनली मुझे लग रहा है कि आप कुछ कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई मीटिंग हो सकती है, या हो सकता है कि इट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं। या हो सकता है कहीं इंटरव्यू देना चाह रहे हो। येस, विद द जजमेंट कार्ड, री इवैल्यूएटिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना, ठीक है, जॉब हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स अबाउट री इवैल्यूएटिंग अ सिचुएशन। और हो सकता है कि वहाँ से आप कुछ अपग्रेड करें, या हो सकता है किसी के साथ कुछ बातचीत तय हो, फाइनली मूविंग, फीलिंग कंटेंट, हैप्पी, कोई ऑफ़र हो सकती है, कुछ लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके करियर में। ओके, और या हो सकता है कि आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं अपने करियर में तो जो आगे चल के हो सकता है अच्छे हों। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो, सॉरी। सो वर्गो, आपको यहाँ डिवाइन कहना चाहते हैं टेकिंग स्लो स्टेप्स। ओके, लाइक आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, ये आपके लिए टाइम है, ये फेवरेबल टाइम है, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। सो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, स्लो एंड स्टडी, ये चीज़ कह रहे हैं। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो? तो यहाँ पर अगेन आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि आप थक चुके हैं। ओके, लेकिन अपनी इनर कॉन्शियस को, लाइक हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर चल रहे थे कि नहीं ठीक है, ऐसे है ऐसे है, और अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, लेट्स सी क्या होता है, कि थक चुके हैं बस। अब मतलब रिलेशनशिप में थक चुके हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्क को। सो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि इनर कॉन्शियस को फॉलो कीजिए। ओके, चाहे जितने मर्जी थके हों, लेकिन
थके होने का ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा से वही करें जो आपको ईजी लगता है या उस पैटर्न में फंस जाएं। ठीक है, अगर आपको दोबारा से पैटर्न को नहीं है फॉलो करना तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। डोंट थिंक व्हाट इज़ ईजी, थिंक अबाउट कि आप ये कर सकते हैं, या आपकी इनर वॉइस जो आपको गाइड कर रही है, या जो भी है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो सून यू विल सी कि धीरे धीरे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपको रास्ता भी मिलेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कहने का ये मतलब है कि जो ईजी लग रहा है उसको फॉलो मत करो कि हाँ क्यों, क्योंकि आप इसके यूज टू हो चुके हो, क्यों, क्योंकि आपको कोई गुमराह कर रहा है, क्योंकि आपको कोई रियलाइज़ कर रहा है। डू वट यू फील लाइक, जो आपको ठीक लगता है। ये आपको वर्गो, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर द गाइडेंस पार्ट। ओके, सो इन द एंड वी विल टेक 2 कार्ड्स कि क्या एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है फॉर द वर्गो। सो वर्गो, आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। सो ये इट्स लाइक एन एफर्मेशन फॉर यू। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो सबके अपने पाथ होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो अपने आप को अकेला मत समझिए और ये मत समझिए कि आपके साथ ही सिर्फ ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। एंड मोर ओवर यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है, डोंट लेट इट अफेक्ट यू। इतना अफेक्ट मत करने दो चीज़ों को, खुद को, कि आप प्यार करना ही भूल जाएं या वो उस प्यार वाली एनर्जी से ही बाहर निकल जाएं। ओके, सो आई थिंक मोस्ट अबव ऑल इज़ लव। ओके, और सक्सेस चाहे वो कुछ भी हो, सक्सेस के मेजर कुछ भी हो, बट लव इज़ द सेंटर। आई थिंक ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। और टू लव एंड टू बी लव्ड, सो यही है एक मंत्रा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग वर्गो। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।